हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? आखिर आयुर्वेदा किसने लिखा और ये कहाँ से आया, इसका जन्म कब हुआ? दोस्तों, हमारे मन में आयुर्वेदा को लेके बहुत सारे डाउट और जब हम इसका इतिहास पढ़ते हैं तो हमें कुछ खास जानकारी मिलती नहीं। वो क्यों नहीं मिलती? वो इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं इन सभी को जब ट्रांसलेट किया गया है तो बहुत अच्छे से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपको अक्सर कंफ्यूजन होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद का इतिहास और आयुर्वेद आखिर कहाँ से आया ये सारी बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी, स्टूडेंट ऑफ BMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मृत किया, यानी एक बात तो कंफर्म हो गई कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का निर्माण नहीं किया है, उन्होंने बस इसको याद किया और फिर फर्दर परेशान किया। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से बता दूंगा कि आखिर इसको किसने लिखा और आखिर ये कब लिखा गया, कैसे लिखा गया। तो देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हिंदू माइथोलॉजी है, उसका टाइम पीरियड समझने के लिए आपको मनवंतर क्या है, किसने मनवंतर है, हम लोग इस वक्त कौन से मनवंतर में हैं, ये सब समझना जरूरी है। तो टाइमलाइन को लेके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा वरना ये पूरा खिचड़ी हो जाएगा। जो अभी तक हमको समझ में नहीं आता है ना, वो ठीक बैठता, तो इसलिए मैं इसको सेपरेट वीडियो बना दूंगा मनवंतर के ऊपर। और वो वीडियो है वो गाइड करेगा कि सृष्टि कैसे रची गई और कितने साल पुरानी है, और ये दोनों एक्सपेक्ट से मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेदा भी और मॉडर्न भी, कैसे दोनों मॉडर्न रिस्पेक्ट में यही बोलती है। तो यहाँ पे हुआ ये कि एक बार क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया तो संसार, देखिए संसार में केवल सृष्टि नहीं आती है, परलोक भी होते हैं। तो अभी ये सारे जो मैटर है ना अभी परलोक में घट रहे हैं। जब देवता और दानव दोनों लड़ते थे तब कोई जब घायल हो जाते हैं देवता लोग, तो उनकी चिकित्सा करने का कोई भी कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं था। तो ये देखते हुए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि आयुर्वेद को याद किया और दक्ष प्रजापति अपने बेटे, ये कौन है दक्ष प्रजापति? आपने देवोक्ते महादेव तो देखा ही होगा, तो उसने जो सती माता के पिता बने हैं वही दक्ष है। ये यहाँ पे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो दक्ष प्रजापति को इसका ज्ञान दिया। अब दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि क्योंकि ये प्रजापति थे ना कि ये सृष्टि जो कि भौतिक है, बल्कि परलोक में भी उनका ऑर्डर बहुत अच्छे से चलता था। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जितने भी लोग घायल हैं या बीमार हैं उनकी चिकित्सा करें। लेकिन अब दक्ष के लिए थोड़ा डबल लोड हो गया ना, तो इन्होंने क्या किया, अपने भ्राता वो जो अश्विन कुमार थे उनको एक ज्ञान दिया। अब उनको ज्ञान देने का तात्पर्य क्या था, क्यों दिया? इसलिए क्योंकि उनकी जो रफ्तार थी वो लाइट की स्पीड की तरह थी, तो हर जगह बहुत आराम से पहुंच सकता है। यही वजह है कि प्रजापति ने ये सारा ज्ञान अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमार जब भी देवता दानव आपस में लड़ते थे तो उन सब की चिकित्सा करते थे। ये भी परलोक में चल रहा है। अब जब इनको इंद्र ने देखा तो इंद्र को ईर्ष्या हुई कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो पल भर में ये लोगों को ठीक कर रहा है और दोबारा खड़ा कर रहा है। तो इंद्र देवता ने इनको अपने दरबार में बुलाया और इनसे वो ज्ञान ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दक्ष से ब्रह्मा जी से, दक्ष से अश्विन कुमार से इंद्र। थोड़े समय बाद कुछ ये जो आयुर्वेद का ज्ञान है, जब इस सृष्टि में लोग बीमार होने शुरू हुए दैत्यु के कारण, दैत्य मान लीजिए सदियों से बीच में सदियों के बीच से मान लीजिए, तो ये सारा ज्ञान ह्यूमंस के पास भी था। तो मतलब इसके बारे में कहीं आपको गणना नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सब कुछ आपको रिलेट करें तो कोई ना कोई वैद्य तब भी था। तो ये शायद दक्ष से और जग गया होगा। और टाइम टू टाइम जैसे लोगों का विकास हुआ ये ज्ञान उनसे छीन हट गया। जैसे हम लोग जितना विकसित होता है ना, अब अगर हम लोग आज की अलग करें उस समय क्यों न करें, तो मुझे एक बात बताइए, कौन सा प्राणी सबसे ज्यादा विकसित है? आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी एलियन की तरह अगर पंखा नहीं चला तो नहीं
लेकिन उस समय ऐसा होता है क्या? नहीं। तो अगर हम देखें बायोलॉजिकली कौन ज्यादा विकसित था तो उस समय के लोग। अभी मैं एक और बात बता दूं, जब त्रेता युग आया वैद्य तब भी थे। लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आई तो उनका उपचार हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा गया, वो भी एक वैद्य ही थे। तो यानी कि आयुर्वेद बहुत पुराना है, ये कब से जब से सृष्टि है। अभी मैं इसके रचना कांड के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लें कि ठीक है अभी ये ज्ञान परलोक में तो है, हमारे बीच कैसे आया। एक ऋषि थे जिनका नाम था भरद्वाज। ये कौन भरद्वाज है? गुरु द्रोण के पिता। महाभारत तो आप देखा है ना, ये वही भरद्वाज है। तो ये बाकी बहुत तेज थे और फोटोजेनिक मेमोरी इनके पास। तो लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि जब लोग बीमार पड़ने आप इंद्र भगवान के पास जाइए और ये ज्ञान लेके आइए, कुछ ना कुछ कैसे ठीक किया जाए। अब ये गए इंद्र भगवान के दरबार में, तो इंद्र भगवान ने इनको बड़े शॉर्ट में बताया, क्योंकि एक बहुत तेज थे तो बड़े जल्दी इन्होंने याद भी कर लिया और फिर वो धरती पे लेके आ गए। और फिर ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी किसी ने आयुर्वेद को लिखा नहीं, सिर्फ याद किया है। स्मृति पहले थी ना, तो हम लोग पहले सुन के याद कर लेते, लेकिन जैसे टाइम बीता हमारी याद करने की पावर कम होती गई। और जो अग्निवेश ऋषि थे, इन्होंने पहली बार आयुर्वेद को लिखा अग्निवेश पुराण में। ये कौन तो चरक वाला। अब अगर हम आचार्य संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे वही चीज कोई और ऋषि हो जाएगा। जैसे ये आचार्य संस्कृत जो थे वो धन्वंतरी संप्रदाय से थे, और ये चरक आचार्य चरक में होते वो आत्रेय संप्रदाय से थे। जैसे एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं अपने अपने तरीके से, ठीक उसी तरह यहाँ वेद को भी अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया। और कुछ लोगों ने जब याददाश्त कम होने लगी तो उन्होंने इसको लिखा। अब जैसे अग्निवेश पुराण को चरक ने जो पढ़ा तो इन्होंने अपने तरीके से बना के उसी को लिख दिया, वो हो गया चरक संहिता, जो आज हम पढ़ते हैं BMS में। तो ये तो गया ही कैसे परलोक में था, धरती पे कैसे आया और धरती से इंसान के पास कैसे आया हमारे पास। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि आखिर में इसका जनक कौन है। तो देखिए दोस्तों, जब मैं मनमंत्र का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो ये और अच्छे से क्लियर होगा कि सृष्टि से पहले क्या था। वैसे अगर हम इसको पुराण के हिसाब से बताएं तो बोलते हैं ना आती है नामंत है। कौन है वो? से शिव बोला गया। तो जब से शिव है, जब से वेद है, तब से ये सृष्टि है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद के असली जनक शिव है, जिन्होंने ये चीजें ऐसे पास किया। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको लिखा किसने, तो आज हम लोग जो पढ़ते हैं इसकी लिखावट आचार्य चरक के नाम पे, आचार्य संस्कृत के नाम पे। और आचार्य चरक किसके नाम पे लिखे हैं, कैसे लिखे हैं? अग्निवेश पुराण से लिखा गया। तो लिखावट की अगर बात करें तो हमारे जो सिलेबस में अगर कोई पूछेगा कि आयुर्वेद का असली फादर कौन है, तो हम कहेंगे चरक। लेकिन अगर हम ऑल टुगेदर पढ़ के देखें, क्योंकि लोग जो है मॉडर्न साइंस को कोरिलेट करके चलना, हम मॉडर्न साइंस का कैलेंडर 2-3 हज़ार साल पहले शुरू होता है। लेकिन यहाँ अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो ये कितना पुराना है, बहुत पुराना है। ये तब की बात है जब ये जो बाकी जो आज शहर बस गए ना, देश अपनी बाउंड्री लेके, ये सब एक था। ये तब की बात है। तो आगे जो है, अगर मैं मनमंत्र का कॉन्सेप्ट जब आपको बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।